फ्रेंड्स, राम राम। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज दूसरी क्लास है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने 10 क्वेश्चन तक किया था, आज 11 से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिया था। आई एम श्योर आप लोग ने पढ़ा होगा। तो चलिए 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11th है, पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना। तो इसका आंसर बी, जॉर्ज क्यूवियर। ठीक है, तो जॉर्ज क्यूवियर। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, पशु विज्ञान के इतिहास में जॉर्ज क्यूवियर ने 1769 से 1832 ने पहली बार जीवाश्मों के महत्व के विकास की दृष्टि से पहचाना। जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी, भूगर्भित अतीत के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें चट्टानों को संरचित सूक्ष्म आकार के पौधे और जानवरों के जीवाश्मों का विश्लेषण शामिल है। जॉर्ज क्यूवियर को जीवाश्म विज्ञान का संस्थापक तथा पिता भी कहा जाता है। यहाँ पे पिता, इनको क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान का संस्थापक या पिता। अब 12 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? तो ये सारे शब्द जो है लैटिन भाषा से लिए गए हैं। पोरीफेरा, एनालिडा, मोलस्का। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। तो एक्सप्लेनेशन है, पोरीफेरा, एनालिडा और मोलस्का शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। एनालिडा शब्द ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों एनालस लिटिल रिंग सूक्ष्म वलय फॉर्म से धारण करना होता है, खंडित शरीर युक्त जीव कहते हैं। 1843 में आधुनिक लैटिन भाषा के आधार पर बियरिंग पोर्स अर्थात छिद्र युक्त जीव मोलस्का को लैटिन भाषा के आधार पर थिन सेल पतले कवच खोल वाले प्राणी कहते हैं और इनका शरीर मोलिस सॉफ्ट मुलायम होता है। ओके, तो अभी आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। तो ये है गैस्ट्रोपोडा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, एप्लाइसिया का गैस्ट्रोपोडा से संबंधित है, ऑक्टोपस सिफेलोपोडा से, यूनियो बाइवॉल्विया से, एंड काइटन जो है एम्फीन्यूरा या पॉलीप्लेकोफोरा से। तो अभी 14 क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो ये किस ईयर में हुई? तो ये 1859 में। तो प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन द्वारा 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लैमार्क द्वारा सन 504 से 433 पूर्व में फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। अल्फ्रेड रसेल वेलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया। ह्यूगो डी व्रीज को उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। ओके, अभी 15 क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड स्पीसीज, मतलब स्पीसीज शब्द का चयन किया। तो किसने किया? ये जॉन रे ने किया। इसका एक्सप्लेनेशन है, स्पीसीज शब्द का चयन सर्वप्रथम जॉन रे द्वारा किया गया। कैरोलस लिनियस ने ड्यूनाम पद्धति या नॉमेनक्लेचर को प्रतिपादित किया। जे हक्सली ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। एंड 16 क्वेश्चन है, द्विपार्श्वीय सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। तो कौन सा है? तो इसका आंसर है प्लेटेहेल्मंथी। अब ऊपर है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्लेटेहेल्मंथी द्विपार्श्वीय सम्मति बाइलैटरल सिमेट्री दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। इसमें जंतु अक्ष के से दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा शरीर का संगठन स्तर और ऑर्गन ग्रेड लेवल का पाया जाता है। इसमें गुहा नहीं पाई जाती। एंड इसका 17 क्वेश्चन है, वर्ग की मतलब टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहे जाते हैं? तो ये है लिनियस। इसका एक्सप्लेनेशन है, वर्गीकी के पिता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस है। अरस्तु को जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। बेंथम और हुकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया। शब्द वर्ग की टैक्सोनॉमी को डी कैंडोल के द्वारा दिया गया था। 18 क्वेश्चन है, सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अवच्छिन्न होती है? तो ये है एनाप्सिडा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, सरीसृप के एनाप्सिडा उपवर्ग के कपाल की छत अवच्छिन्न सॉलिड रूफ होती है। एनाप्सिड एक प्रकार की खोपड़ी है जिसमें खोपड़ी में एक से अधिक खोपड़ी के छेद की कमी होती है।
जो टेम्पल के पास फेनेस्ट्रा होती है। इस प्रकार की खोपड़ी बहुत ही आदिम प्रिमिटिव है और सरीसृपों के ऊपर से संबंधित है। ओके, अभी 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रू, मतलब सत्य क्या है इसमें। तो ये मछलियाँ, सरीसृप एवं पक्षी असमित हैं, ये सब नहीं है। डी क्वेश्चन, मतलब डी आंसर। डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं कौन सा सही है। तो ये डी आंसर सही है, जिसमें रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा। तो सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन है। सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं तथा मत्स्य एवं उभयचर को एमनियोटा कहते हैं। इन सभी के भ्रूणीय ऊतकों में एमनियोन नामक संरचना पाई जाती है, जो कि भ्रूण का रक्षा कवच वाली भित्त बनाने का कार्य करती है। ये जलरोधी आवरण बनाने के साथ साथ वायु श्वसन में भी सहायक होती है। तो ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से इससे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एमनियोटा से। एंड वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट से है। एंड अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। तो 20 क्वेश्चन है, पेरिपेटस किस वर्ग से आता है। तो इसका ऑप्शन है बी, ओनिकोफोरा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, पेरिपेटस ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है या एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है, मतलब कनेक्टिव लिंक है, या सूडा जैसा कैटरपिलर लाइक निम्न वर्गीय आर्थ्रोपोडा है, पोड जंतु है। आर्थ्रोपोडा की भांति इसमें पंजे युक्त क्लॉवेड समखंडीय जोड़ीदार पाद, सिर पर 2 एंटीनी तथा श्वसन के लिए वायुनाली, मतलब ट्रैकिया होती है। साथ ही इसमें एनेलिडा की भांति कोमल त्वचा पद, छोटी छोटी गुलिकाएँ, ट्यूबर सेल्स तथा लचीली उपचम क्यूटिकल, सरल नेत्र तथा उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाएँ होती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि एनेलिडा से ही आर्थ्रोपोडा का उद्विकास हुआ है। अब ये इसका वो क्या है, ये इसका फिगर है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक मतलब 10 क्वेश्चन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह सुबह ही बैठ कर ये क्लास मतलब बनाने की शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको 10 क्वेश्चन से ज़्यादा चाहिए होगा तो भी आप लोग बोलिएगा, तो मैं उतना क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, डन। एंड हाँ, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और अच्छे से खुशी से स्माइल करके पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय।